वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025 पेश किया। इसमें कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। पीएम ने कहा है, हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, बजट बहुत अच्छा है। वहीं अब बजट आने के बाद सियासत शुरू हो गई है। कोई बजट की तारीफ कर रहा है तो कोई इसमें नुक्स निकाल रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं कि नेताओं ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। पहली बार इतना उत्साहित तरीके से लोग स्वागत किया है बजट को। मैं प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं और निर्मला सीतारमण जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत खूबसूरत बजट दिया है और चाहे किसान हो, मिडिल क्लास हो, गरीब हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी, एमएसएमई में जितने लोग लगे हुए हैं और दूर दराज के जितने भी लोग हैं, सबके लिए इतना शानदार बजट दिया है। अब इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे और भी पॉइंट वाइज, सेक्टर वाइज जो काम किए हैं। लेकिन पहला रिएक्शन ये है कि देश उत्साह से भर गया है इस बजट के आने के बाद। अपोजिशन का पास बोलने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना शानदार बजट होगा। अभी सर कह रहा है कि बिहार का बजट है, बिहार के लिए ज्यादा। अरे देश का बजट है तो देश में ही तो है ना बिहार। अगर बिहार को कुछ अच्छा चीज मिल रहा है तो देश के लिए ही तो है। क्या बिहार देश से बाहर है क्या? आपने कहा बोर्ड का गठन करेंगे। अच्छा, जो बात आप 10 बार पहले रिपीट कर चुके हो केनाल के बारे में, उसको 11वां बार लाते हो। मतलब ये तरह तरह से घुमा के आप आवाज करते रहते हो। नई बात कभी होती नहीं है। शराब बदल जाती है, बोतल वही रह जाता है। आपने 12 लाख लोगों के लिए टैक्सेस किया और आप हमको 10 लाख से 2 लाख बढ़ा दिया। और आप उसके बाद इधर जो 25 लाख वाले लोग हैं, अन लोग हैं, उसको आप 30%, 40% टैक्सेस को बढ़ाते चले गए। तो पैसा तो आप इस देश के जनता से ले ही रहे हो। आप इसको आप उठा करके देखो ना। आप हेल्थ सेक्टर को उठा के देखो, आप एजुकेशन सेक्टर को उठा के देखो, आप खाद को उठा करके देखो, आप बीज सेक्टर को उठा करके देखो, आप फार्मर्स पर उठा करके देखो, आप संविदा पर, अग्निवीर वाले पर उठा करके देखो। जो बजट को बेसिकली संविदा से देश को मुक्त करना चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। ममता, आशा, जीविका, इन सब पर कोई चर्चा नहीं होती है। आप संविदा पर जो आपके मात्र कितना तनख्वाह है हर वक्त, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो बात करते हैं आप, एजुकेशन पे बात करते नहीं है, हेल्थ पर बात बहुत विस्तारित होती है। बिहार का नाम ले लिया, बिहार पर बात नहीं होती है। बिहार पर क्या बातचीत हो गई भैया? विशेष राज्य मिल गया, विशेष पैकेज मिल गया, पूर्वांचल के मंत्रिमंडल का गठन हो गया, पलायन की बात हुई, फैक्ट्री लगाने की बात हुई। अब कब आपने कोसी केनाल की बात की थी? फिर चौथे बार कर लिया। मखाना बोर्ड का गठन हम लोग का डिमांड था कि आप फिनेंशियल मखान के लिए और मक्का के लिए आप क्या कर रहे हो, डेयरी के लिए क्या कर रहे हो, मछली फिशेज के लिए क्या कर रहे हो। तो इस पर विस्तारित करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। कब होगा? ये चुनावी मौसम में बात होगी। माना इस साल है तो कुछ चुनाव में बिहार का नाम लेके लुभा लेना है। देखिए, ये जिस तरीके से सिटीजन ओरिएंटेड बजट है, मतलब नागरिक के हितों को दृष्टि रखते हुए बना है। शायद पहली बार इतिहास में 8 लाख से सीधा 12 लाख का पर इनकम टैक्स पे कोई इनकम नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मतलब फायदा देश के आम आदमी को, जिसकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, अब उसको कोई इनकम टैक्स पे नहीं देना पड़ेगा। आम आदमी को क्या था कि उसको मेडिकल के लिए, आज कैंसर की दवाओं को मुफ्त करने का काम किया, मेडिकल इक्विपमेंट पे सस्ता करने का काम किया। सबसे ज्यादा जो ईवी बैटरी, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरी आएगी या जो मोबाइल की है, तो लिथियम के ऊपर उन्होंने सस्ता किया है। जो 12 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, 12 क्रिटिकल मिनरल्स को उन्होंने सस्ता करने की बात कही है। तो और मुझे लगता है कि ये इस बार का बजट तो निश्चित तौर से केवल एक साल का एनुअल बजट नहीं है कि कितनी प्राप्तियां हैं और कितना एक्सपेंडिचर है, बल्कि ये जो उन्होंने 2047 का एक विकसित भारत का है, उसका एक फाउंडेशन है। मैं बजट को लेकर यही कहूंगा दैट दिस इज मैं बधाई दूंगा
माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को कि प्रधानमंत्री जी के ओवरऑल गाइडेंस में उन्होंने अपना 8वां बजट दिया एंड इट्स एन एक्सीलेंट बजट। और आप बजट की जो प्रोविजंस देखें, आई मीन पिछले दिनों में हल्ला ये लोग कर रहे थे ऑपोजिशन वाले के मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास की जो पर्सनल टैक्स एग्जेम्पशन है 7 लाख से 12 लाख ले हो गई है और भी बहुत बढ़िया फीचर्स हैं। मेरे कुंभ को छोड़िए ना, बजट की बात आप हम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया बजट है जिसके The way opposition is alleging that this is just because of vote bank, how do you see? What is your? What do you mean? You see, you have to do some context setting. Budgets. Look, this is the first full budget of Modi 3.0. Point 1. Point 2. Elections will happen. This time, this year, election now in Delhi, then in Bihar, then somewhere else. Election, because unless you have one nation, one poll, elections will happen. But you have to do an annual budgeting exercise also, whereas government's existing spending, revenue receipts, expenditure, all have to be looked at. But I think what stands out about this budget, it provides a feel-good factor. It will encourage spending not only in infrastructure because of capex, but the middle class, especially, which has gone up from 7 to 12. देखिए, बजट तो अपनी जगह है, उस पर हम टिप्पणी करेंगे, निराशाजनक है। पर सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये सरकार कितनी क्रूर और असंवेदनशील हो गई है कि मैंने स्वयं राज्यसभा में 258 रूल के अंदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया कि सैकड़ों लोगों की जान कुंभ मेले में गई और कुंभ मेले में हम संवेदना तक व्यक्त करने के लिए नहीं तैयार है, शोक प्रस्ताव तक लाने को नहीं तैयार है। इस सरकार लिस्ट जारी करने को नहीं तैयार है। ये मुद्दा मैंने अभी सदन में उठाया।